अभिलाषा जी, अगर आप बुरा ना माने तो जब तक मनन वापस लौट कर नहीं आता, क्या मैं अपने आपके बेडरूम में बैठ सकता हूँ? क्या ना कि वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल बात करनी है। राम, ये सर्दियां शुरू होती है ना, घुटनों का दर्द और भी बढ़ जाता है। अब की बार तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। कितनी बार कहा है डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो। ये तुम्हारी वैद्य जी की दवाई काम नहीं करने वाली, पर तुम सुनती ही कहाँ हो किसी की। हाँ, अब तक तो वैद्य जी की दवाई काम आ रही थी, पता नहीं अब की बार क्या हुआ। ना उनका लेप काम आ रहा है और ना ही तेल। भाई वैद्य की दवाई भी तब काम करेगी जब तुम आराम करोगी। आराम नहीं करोगी तो दवाई क्या काम करेगी? तो ये दर्द हो रहा है तो यहाँ रजाई में बैठ जाओ। अब इतनी रात को फोन किसे लगा रही हो? मनु को? नहीं जी, बस यूं ही। यूं ही क्या? हाँ तो क्या हुआ, बहू बेटे हैं मेरे, बात नहीं कर सकती क्या उनसे? सीमा, तुम भी ना दिन में 4 बार बहू को फोन करके जब तक उसका हाल चाल ना पूछ लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता है। और तुमको भी ना गप्पों से फुर्सत नहीं है। आपको क्या पता क्यों फोन कर रहे हैं? क्यों फोन कर रही हो भाई? बहुत जरूरी काम है मेरा बहू से। अब इतनी रात को कौन सा जरूरी काम है? वो आपके मतलब की बात नहीं है जी, वो हम औरतों की बात है। हे भगवान, ये बहू भी ना फोन नहीं उठाती कभी। हेलो। हाँ हेलो बहू। अरे क्या कर रही थी? इतनी देर लगा दी फोन उठाने में? वो अम्मा, हमें फोन की घंटी सुनाई नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो। मुझे एक बात करनी थी। वो मैंने बात की थी ना तुमसे, वो रिद्धि के बारे में। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, वो याद है ना? जी अम्मा। हाँ तो मैं ये सोच रही थी कि बहू देखो, तुम्हारे गहने यहीं पे पड़े हैं। अब तुम ही तो छोड़ के चली गई थी यहाँ पर, बेकार में बैंक के लॉकर में रखवाने पड़े। तो सोच रही थी कि मतलब बहू, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक दिन के लिए रिद्धि को पहना दे तुम्हारे गहने। क्या हुआ बहू, जवाब नहीं दिया? जी अम्मा। नहीं, मैं कह रही थी, जवाब नहीं दिया तुमने। वो रिद्धि के लिए पहना दे। देखो बहू, वो रिद्धि के शादी के लिए तो अभी हमने गहने बनवाए नहीं। सोचा कि मनन की नौकरी लग जाएगी तो बनवाएंगे धीरे धीरे। अब देखो अचानक ये लड़के वाले देखने आ रहे हैं रिद्धि को, तो अच्छा नहीं लगता ना, लड़की सुने गले से लड़के वालों के सामने जाए हैं। जी अम्मा। मतलब तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ बहू? हाँ तो क्या करे? किस बारे में अम्मा? तुम्हारे गहने पहनाए ना पहनाए रिद्धि को? जी अम्मा, पहना दीजिए ना। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। मैंने यही सोचा था कि एक बार पूछ ले भाई, गहने तो तुम्हारे हैं ना, तो पूछना तो बनता ही है ना। ऐसे ही बैंक के लॉकर में पड़े रहने से तो अच्छा है ना कि काम आ जाए। ठीक किया ना मैंने बहू? जी अम्मा। ठीक है, तो फिर रखती हूँ। हाँ प्रणाम अम्मा। हाँ, जीते रहो बेटा।
अरे भाई सीमा, क्या हुआ? हाँ? चेहरा क्यों उतर गया बहू से बात कर कर? नहीं जी, वो मुझे लगता है बहू को अच्छा नहीं लगा मैंने रिद्धि को गहने पहनाने की बात की ना। ऐसा क्या कह दिया उसने? कहा तो कुछ नहीं, पर उसकी बातों से लग रहा था खुश नहीं थी वो। अरे सीमा, तुम भी ना पता नहीं क्या बेकार की बातें सोचती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, छोड़ो। नहीं जी, कुछ तो है। बात भी तो ठीक से नहीं कर रही थी वो। मैंने ही गलती की उसके गहने मेरी वृद्धि के लिए मांग कर। तो नहीं मांगने चाहिए थे, क्यों मांगे? वैसे भी तुम औरतों का दिमाग 24 घंटे गहने कपड़ों में रहता है, और जब से बेचारी बहू यहाँ गहने छोड़कर गई है, तुम्हारा ध्यान उन गहनों से हटता ही नहीं। हाय, ये क्या कह रहे जी आप? छोड़िए जी, मुझे क्या करना है? उसके गहने हैं, वो संभाले अपनी अमानत। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊं उसके गहनों को। बड़ी आखिर दिखा रही है वो अपने गहनों की। सीमा, 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 ये गलत बात है। तुम गलत इल्जाम लगा रही हो हमारी बहू पर। अच्छा, उसमें लाख है हो सकते हैं, पर अकड़ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको क्या पता जी, आजकल की लड़कियां जैसी दिखती है ना वैसे होती नहीं है। हाँ। सीमा, अब लग रही हो तुम पूरी सास। कर देना भोग बुराइयां शुरू। हंसी, और जोर जोर से हंसी। आपको तो तब पता चलेगा जब वो पलट के आपको जवाब देना सीख जाएगी। बड़े आए बन की तरफ। हटिए जी। अरे अरे अरे, ये क्या? ऐसे कोई कोई क्यों खड़ी हो? ये आपके लिए मैडम। क्या हुआ अभी? कुछ हुआ क्या? ये मेन डोर क्यों खुला था? कोई आया था? कोई है अंदर? कौन है? अजीब सर, आप यहाँ? वो एक्चुअली मैं इधर से गुजर रहा था कि समझा कर यार, गर्लफ्रेंड है मेरी। अब इसे घर तो ले जा नहीं सकता। भाई बीबी मार डालेगी मुझे। सॉरी यार, ये सब ना छिप छिप के करना पड़ता है। तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तुम नहीं समझोगे। अब शादी के 1-2 साल बाद में समझ आ जाएगा तुम्हें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जो मेरी बीवी है वो बहुत ही ज्यादा शक्की है। वो बिल्डिंग के चौकीदार हमेशा उसे मेरी शिकायत लगाते रहते। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाते कि कब मेरे घर में कौन सी मैडम आई थी। फिर वही रोना धोना, झूठी कस्में, प्यार के वादे। हाँ, अब तुम दोनों आ गए हो ना,
मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब क्या ना, मैं आस्था से कह सकूंगा कि मनन की वाइफ की कोई फ्रेंड आई थी। यू नो, अब तुम दोनों से भी पूछेगी तो प्लीज यही कहना। हाँ, अब तुम दोनों एंजॉय करो, मैं निकलता हूं। हाँ, ऑलराइट। ये है मिस रोमा, मेरी फ्रेंड। जब तक मनन वापस लौट कर नहीं आता, आपके बेडरूम में बैठ सकता हूँ? क्या ना कि वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल बात करनी है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उसे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ऐसा होगा। हम तो इसे अपने ही घर मान बैठे थे ना। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ अभी, मैं सब समझ रहा हूँ। बस तुम ऐसे रोना बंद कर दो प्लीज। देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। उनकी वाइफ कितनी अच्छी है। राजीव जी उन्हें ऐसे कैसे धोखा दे सकते हैं? हम उनकी वाइफ को सब बता देंगे। देखो, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये सब उनका मामला है। देखो, मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना। छोड़ो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब ये बात तक उनसे छुपाएंगे? कल को आप भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें मेरे प्यार पे? मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा अभी, कभी नहीं। आप हमें ले चलिए यहाँ से, अभी के अभी। हाँ, अभी हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, हमें अभी जाना है। अच्छा बाबा, हम अभी चलते हैं, यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन रोना तो बंद कर दो प्लीज। तुम देना साथ मेरा।